दोस्तों गर्मियों का मौसम आते ही सभी घरों में एसी, फैन, कूलर आदि का उपयोग शुरू हो जाता है। अभी भी ज्यादातर घरों में कूलर का इस्तेमाल होता है क्योंकि एसी का बजट नहीं होता या एसी लगा लिया तो उसका बिल खर्च नहीं उठा पाते। और क्योंकि कूलर कम खर्च में ज्यादा अच्छी और ठंडी हवा देता है, जाहिर है हर साल गर्मी के मौसम में आप नया कूलर तो नहीं खरीदते होंगे ना। मगर कूलर जैसे जैसे पुराना होता है उसमें हवा देने की क्षमता भी कम हो जाती है, लेकिन पुराने कूलर से ही आप अधिक ठंडी हवा पा सकते हैं। इसके लिए आपको अब की बार ये हैक्स ट्राई जरूर करने होंगे। वैसे आपको बता दें कि कूलर की हवा मौसम पर निर्भर करती है, साथ ही इस बात का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है कि आपने कूलर को सही स्थान पर रखा है या नहीं। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप अपने कूलर की कूलिंग को एसी से भी बेहतर कर सकते हैं। इन टिप्स को आजमाएं और देखें क्या आपके कूलर की हवा में कुछ बदलाव आया है या नहीं। पॉइंट नंबर 1, कूलर इस्तेमाल करते समय कूलर में पानी भरते समय फ्रिज से 2 बड़े बर्फ डाल दें। इससे जब कूलर चलेगा तो बर्फ और ठंडे पानी की वजह से कूलर ठंडी हवा तो देगा, जिससे आपका कमरा ठंडा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमरा ज्यादा देर तक ठंडा रहे तो सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें, फिर ये एसी की तरह भी काम करेगा। लेकिन वहीं मौसम के हिसाब से कूलर की सेटिंग में बदलाव करना भी बहुत जरूरी है। बरसात के मौसम में अगर आप कूलर की मोटर चला रहे हैं तो हो सकता है आपका कमरा उमस से भर जाए। इस मौसम में बेहतर होगा कि पंप के बिना ही आप कूलर का यूज करें। दोस्तों सबसे मेन रीजन कूलर की हवा निर्भर करती है कि उसे रखा कहाँ गया है। अगर आप खुले और हवादार स्थान पर कूलर को रखते हैं तो ऐसी जगह पर यह सबसे अच्छा काम करता है, बजाय ही भीड़ भाड़ में किसी कोने में रखने के। दोस्तों कूलर हवा देगा कहाँ से? जब उसे हवा मिलेगी तभी ना। तो कूलर को सही ढंग से हवा मिलनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बाहर की ठंडक को सोख कर कमरे की गर्मी को खत्म करता है। कोशिश कीजिए कि कूलर विंडो के पास हो। अगर ये संभव नहीं है तो आप खुली जगह पर भी कूलर को रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका कूलर ज्यादा ठंडी हवा देगा और आपका कमरा एसी से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, कूलर की बॉडी में 3 तरफ घास लगी होती है और इन घास की जालियों को 3 से 4 महीने के यूज के बाद बदलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसकी वजह से कूलर बाहर की ठंडी हवा अंदर फेंकता है। साथ ही ये भी देखिए कि घास सही तरह से कूलर में लगी भी हुई है या नहीं, क्योंकि कई बार घास एक तरफ से लगी रह जाती है। इसलिए जब कूलर में पानी डालें तो इसे भी चेक जरूर कर लें कि जाली सही से लगी हुई है या नहीं। ये भी देखें कि घास ठीक से भीग रही है या नहीं, क्योंकि कई बार कूलर के दरवाजे का होल गंदगी की वजह से बंद हो जाता है। बाजार में कई तरह की घास मिलती है, आप अच्छी वाली घास का इस्तेमाल करें। ये 150 से 200 रुपए में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। दोस्तों बिना एसी के अब की बार इन गर्मियों में ले एसी वाला मजा, वो भी कूलर के साथ। इसी के साथ अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।